दुनिया में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो ज़िंदगी में कुछ करने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी एक्शन नहीं लेते, उसको टालते रहते हैं। जैसे कि कोई इंसान है, उसका मन होता है कि मैं कुछ लिखूं। कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि उन्होंने एक नए शहर में जाकर के बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि अपना बिजनेस स्टार्ट करें। कुछ लोग सोचते हैं कि अपना मीनिंगलेस जॉब छोड़ करके कुछ क्रिएटिव काम करें। ऐसा उनका मन होता है, लेकिन वो उसको टाल देते हैं, उसको करते नहीं। और जनरली हमें ऐसे एक्सक्यूजेस वो बताते हैं कि अरे यार, कैसे करना है मुझे पता नहीं, अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो मैं अच्छा नहीं कर पाऊँगा, या फिर अभी सही वक्त नहीं है करने का, बाद में देखते हैं। इनमें से एक भी एक्सक्यूज़ अगर आपके पास है तो आप उस चीज़ को टालते चले जाओगे, और अगर एक से ज़्यादा एक्सक्यूजेस हैं तो आप ज़िंदगी में कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। अगर आप ऐसे लोगों में से हो और आपके मन में कुछ इच्छा है जो आपको करना है और उसको आप टाल रहे हो, टाले जा रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, तो आपके लिए एक सजेशन मेरे पास ये है कि आप क्या करो, उस काम को खराब करो। काम तो करो, लेकिन उसको अच्छे से करने के बारे में ज़्यादा मत सोचो। उसको बेतरतीबी से करो, हैफ हैज़र्डली करो, लेकिन करो। डू अ बैड फर्स्ट जॉब। डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन एक कैनेडियन साइकेट्रिस्ट है। जब वो इसको एक्सप्लेन कर रहे थे तो एक एग्जांपल उन्होंने दिया। वैसे डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन कुछ चीज़ों में तो बहुत ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, और कुछ चीज़ों में बहुत निहायती बेवकूफ़ है। तो हमने जो अच्छा है वो लेना चाहिए, बाकी चीज़ों पे फ़िलहाल गौर करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल वो जब एक एग्जांपल दे रहा था, उसका कहना यह था कि सोचो कि अगर आपको कोई बुक लिखनी है और आप उस काम को टाले जा रहे हो, टाले जा रहे हो, टाले जा रहे हो, और कोई आता है और कोई आपके सर पे बंदूक रखता है और आपको बोलता है कि एक हफ्ते के अंदर मुझे 100 पेजेस लिख के चाहिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पेजेस अच्छे हैं या बुरे हैं, आप ख़राब लिखो, लेकिन मेरे को चाहिए। तो आप क्या करोगे कि आप 100 पेज लिख दोगे। जब आपने 100 पेज लिख दिए, अब आपके पास वो 100 पेज हैं, तो अब आपको क्या करना है पता है? सिर्फ उसको अच्छा करना है, उसको रीराइट करना है या उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करना है। तो वो जो पहला स्टेप है, वो भले ही आप अच्छा काम ना करो, डू अ बैड फर्स्ट जॉब, लेकिन आप शुरू करने के बारे में सोचने से आगे बढ़ जाओगे। है ना, बोलते हैं ना कि टेक टेक एम। एक शॉट लो, भले ही बुरा क्यों हो, लड़खड़ाते हुए क्यों ना हो, लेकिन ले लो। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप सिर्फ उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करेगा, उसको बेहतर करने का, उसको सिर्फ रीराइट करने का होगा। स्टार्ट करने से आप आगे बढ़ जाओगे, आपकी जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगी। ये अपने आप को ट्रिक करने का किसी भी काम के लिए बहुत अच्छा रास्ता है, और वो बैड फर्स्ट ड्राफ्ट आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल थिंग बन जाएगा। स्विस साइकेट्रिस्ट कार्ल जंग ने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अ ट्रिक्स्टर इज़ अ प्रीकर्सर टू द सेवियर। उसका मायने ये है कि अगर किसी को सेवियर बनना है तो वो उसका पहले ट्रिक्स्टर होना ज़रूरी है, वो एक प्रीकर्सर है। जैसे कि किसी को फ्रीडम फाइटर होने के लिए उसका पहले बागी होना ज़रूरी है, उसकी फितरत बागी वाली होना ज़रूरी है, तभी वो फ्रीडम फाइटर बनेगा। तो ऐसे ही एक बेवकूफ़ प्रीकर्सर है सेवियर बनने के लिए। आपको बेवकूफ़ दिखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा अगर आपको कुछ नया करना है। अगर आपके अंदर विलिंगनेस नहीं है बेवकूफ़ दिखने की, तो आप कभी कुछ नया नहीं कर पाओगे, कभी कुछ नया स्टार्ट नहीं कर पाओगे, और अगर कभी कुछ नया स्टार्ट नहीं कर पाओगे तो आप कभी डेवलप नहीं हो पाओगे। सो विलिंगनेस टू बी अ फूल आपकी तब्दीली के लिए, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि कुछ लोग शायद ये सोचेंगे कि आपके लिए बोलना तो आसान है, आपके पास एक स्टूडियो है, अपना सेटअप है और आप कुछ कर रहे हो, तो आपके लिए कहना आसान है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये मेरा फर्स्ट स्टेप नहीं है, दिस इज़ नॉट द स्टार्ट, ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है जो आप देख रहे हो। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट वो था कि जब मैंने 17 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। अपना घर छोड़ करके एक नए शहर को मूव कर करके अपनी एक नई ज़िंदगी स्टार्ट की थी। उस टाइम पे वो डिसीजन फूलिश था, है ना, कि कोई भी ये सोचेगा कि अपने बच्चे को कोई कैसे बाहर भेज सकता है 17 साल की उम्र में एक नए शहर में अकेले सरवाइव करने के लिए। लेकिन उस टाइम पे वो फूलिश लगने के लिए हम तैयार थे, क्योंकि कोई डिसीजन नहीं लेना, कोई एक्शन नहीं लेना हमारे लिए ऑप्शन नहीं था। हमें निकलना था, हम निकले। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आते ही हमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला, कि हम आते ही सक्सेसफुल हो गए। मैं जब नए शहर में मूव हुआ था तो एक छोटे से कमरे में 10 बाय 10 के हम 5 लोग रहते थे।
एक के बाजू एक सोते थे, वो बोलते हैं कि एक ने करवट ली तो सबको करवट लेना पड़ती थी, वैसी वाली सिचुएशन थी हमारी। लेकिन एक ये बैड स्टार्ट थी, लेकिन स्टार्ट थी। फिर चीज़ें इम्प्रूव धीरे धीरे की। सोचा कि पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करेंगे तो दुनिया में आगे बढ़ सकेंगे। पढ़ाई करी, बहुत साल गए उसमें। फिर उसके बाद जॉब करी, एक अच्छी आईटी कंपनी में जॉब करी। उस जॉब में बहुत तरक्की मिली, बहुत पैसा भी मिला। अब जब उस जॉब को छोड़ने की बारी आई, कि मैंने सोचा कि उस जॉब को छोड़ के अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तब भी लोगों ने ये सोचा कि ये फूलिश है कि इतनी अच्छी हाई पेइंग जॉब को छोड़ करके अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है। फेल हो गया तो, नहीं चला तो, उतने पैसे तो नहीं कमा पाएगा। लेकिन आई वॉज विलिंग टू लुक लाइक अ फूल। ठीक है, फूल दिखना मुझे मंजूर है, लेकिन स्टेप नहीं लेना वो मुझे मंजूर नहीं है। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, ऊपर वाले के करम से उसमें भी कामयाबी मिली। फिर अब जब ये स्टार्ट किया है यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाना, तो यहाँ पर भी शायद कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये फूलिश है। अब भी किसी के मन में ये ख्याल आ सकता है कि अरे यार, कैमरा पे फूलिश लगेंगे, है ना, लोग क्या कहेंगे, इतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे स्टार्ट करना ज़रूरी है। स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। जब स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो इम्प्रूवमेंट की कोई बात ही नहीं है। डे वन से आप परफेक्ट नहीं हो सकते। आप अगर यूट्यूब पे जैसे कुछ करना चाह रहे हैं तो आपके शुरुआत का काम इतना अच्छा नहीं रहेगा। धीरे धीरे वो पॉलिश होता रहेगा, धीरे धीरे उसमें गलतियाँ कम होगी और आप परफेक्शन की तरफ बढ़ते चले जाओगे। अगर आपको अपनी किस्मत लिखनी है तो आपको बैड फर्स्ट ड्राफ्ट करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप आगे जाओगे आप स्मार्टर होते चले जाओगे। दैट इज़ इनएविटेबल, वो होगा ही। ज़िंदगी में कुछ चीज़ आपको ग्रिप करती है, आपको इंस्पिरेशन से फिल कर देती है। उसके बाद आप सोचोगे कि यार करूँ या नहीं करूँ, गलती तो नहीं हो जाएगी। अरे होगी, यू विल स्टम्बल, आप लड़खड़ाओगे, लेकिन उस लड़खड़ाने के प्रोसेस में आप आगे बढ़ जाओगे। आप एक जगह रुके हुए नहीं रहोगे, एक स्टेसिस में नहीं रहोगे। और ये चीज़ें तो रिसर्च से प्रूव हुई हैं कि लोग जब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, पीछे मुड़ के जब देखते हैं, तो उन्हें उन चीज़ों का अफसोस ज़्यादा होता है जो उन्होंने ज़िंदगी में नहीं करी। उन चीज़ों का अफसोस नहीं होता कि कुछ करते समय उनसे जो मिस्टेक्स हुई, उस मिस्टेक्स का अफसोस उनको नहीं होता। जो चीज़ें वो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाए, उनके बारे में अफसोस इंसान को ज़्यादा होता है अपनी ज़िंदगी के एंड में। और यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। जैसे कि आपको अच्छा होना ज़रूरी नहीं है शुरू करने के लिए, शुरू करना ज़रूरी है अच्छा बनने के लिए। जब भी आप कुछ नया काम करोगे तो आप मिस्टेक्स करोगे ही करोगे। वो 100% होने वाली मिस्टेक्स के बाईपास करके कोई रास्ता नहीं है। मिस्टेक्स करना ज़रूरी है, लेकिन उस मिस्टेक्स का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा कि आप लेस एंड लेस स्टूपिड होते जाओगे। आपकी गलतियाँ आपके डिसीजंस को इन्फॉर्म करेगी और आप बेटर डिसीजंस लोगे हर बार। जब आप किसी भी काम की अपनी जर्नी में निकलोगे तो आप देखोगे कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जर्नी पे निकले हो तो आपको लगेगा कि यार मैं तो 20 किलोमीटर चल गया, लेकिन अपनी मंजिल के सिर्फ 3 किलोमीटर ही पास आया। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पास आए, आप एक जगह रुके हुए नहीं हो। क्योंकि एक जगह पे स्थिर इंसान रह भी नहीं पाता है, क्योंकि दुनिया उससे दूर हो जाती है, क्योंकि दुनिया तो आगे बढ़ रही है। अगर आप एक जगह रुके हुए हो तो आप रुके हुए नहीं, आप पीछे जा रहे हो, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है। तो इफ़ यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड्स, यू आर गोइंग बैकवर्ड्स। स्पेशली इफ़ यू आर यंग, अगर आप जवान हो, अपने 20s में हो, तो आपने ह्यूज रिस्क्स लेने चाहिए। नए नए काम करके एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। कोई भी लोन में या एक मेंटल ट्रैप में फंस करके रुकना नहीं चाहिए। एक जगह रुक मत जाओ, आगे बढ़ जाओ, गलतियां करो, सीखो ज़िंदगी से। इंसान जो है वो एक एम करने वाला क्रीचर है। एम करना किसी भी चीज़ के ऊपर उसके अंदर इनबिल्ट होता है। हाँ, बस ये बात है कि आप कोई फालतू चीज़ पे या मीनिंगलेस चीज़ का एम कर लेते हो ज़िंदगी में और उसकी तरफ बढ़ जाते हो। लेकिन अच्छी बात ये होगी कि आप तसव्वुर करो कि एक हाईएस्ट गुड आप क्या कर सकते हो, सबसे अच्छी चीज़ आप क्या कर सकते हो, और उसके तरफ बढ़ने में, उसके चक्कर में और उसके काम में लग जाओ। ये सबसे बेस्ट रास्ता है। लेट्स से कि अगर आपने ऐसा एक हाईएस्ट गुड, एक अच्छा मकसद तय कर लिया और उसके एम की तरफ आप बढ़ना शुरू हो गए, अब क्या होगा कि आपकी जो दुनिया है उस एम के अतराफ ऑर्गेनाइज हो जाएगी। आपकी जो परसेप्शंस है,
आपके जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है उस एम के हिसाब से होगा। दुनिया में आप क्या देखते हो, क्या नहीं देखते हो, क्या चीज़ नोटिस करते हो, क्या चीज़ इग्नोर करते हो, आपके एम के मुताबिक होने लगेगी। आपके इमोशंस, आपके मोटिवेशंस, सब आपके एम के हिसाब से चलेगा। आप खुद ही अपनी दुनिया को अपने एम के अतराफ बना लोगे। इस कॉन्सेप्ट को नवल रविकांत ने बहुत अच्छे से समझाया था कि रियलिटी न्यूट्रल होती है। जैसे कि पेड़, पहाड़, ये न्यूट्रल होती है। इसमें राइट रॉन्ग, गुड बैड, इनके ऊपर इनका कोई वो सेंस नहीं होता। उन चीज़ों के बारे में इनका कोई जजमेंट नहीं होता। हम होते हैं इंसान, जो हमारे सेंसेस, हम पैदा होते हैं, हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं। उस सेंसेस के थ्रू हम दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। हम लाइट्स देखते हैं, कलर्स देखते हैं, ऐसे साउंड सुनते हैं। कलर भी जो है वो कलर कोई रियल चीज़ नहीं है। आपके ऊपर आप क्या देख रहे हो, आपकी आंखें क्या इंटरप्रिटेशन कर रही है, वो चीज़ कलर है ना। तो आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो और आप फिर मर जाते हो। तो इस अपनी ज़िंदगी में जो आपके ख़यालात है, जो आपकी फीलिंग्स है, वही दुनिया आपके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है। वही चीज़ें आप देखते हो अपने अतराफ में, और आप उन चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट करते हो, उनकी व्याख्या कैसे करते हो अपनी ज़िंदगी में, ये आपके ऊपर होता है। जब आप अपने एम की तरफ बढ़ जाओगे तो आपको चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आती हैं। उन चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को आप एवरीडे बेसिस पे सॉल्व करोगे। और जब आप आज में जियोगे, बोलते हैं ना लोग कि आज में जियो, तो आपने मकसद के लिए आप आज में जियोगे, और आपके पास एक चीज़ होगी जो आप पॉइंट आउट कर सकते हो कि यार वो मेरा एम है, उसके तरफ मेरे को बढ़ना है। तो आज जो आपका है वो भी बहुत मीनिंगफुल हो जाएगा। वो एकदम सुपर चार्ज विथ मोटिवेशन हो जाएगा आपका आज, उस एम के वजह से। वो किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि व्हेन यू डू थिंग्स इन द प्रेजेंट दैट यू कैन सी, यू आर शेपिंग द फ्यूचर दैट यू आर येट टू सी। और वही तो मीनिंग इन लाइफ है जो लोग दुनिया में तलाश कर रहे हैं। क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, केओस आते हैं, बुरे दिन आते हैं। जब भी आपकी मुश्किल घड़ी चल रही होगी ना, तो आपका मन करेगा कि मैं ऐसा कोई काम करूं, या ऐसे कोई काम में इन्वॉल्व रहूं जो वर्थ वाइल हो, जो काबिल क़द्र हो। क्योंकि ऐसे मीनिंगफुल काम ही आपको बुरे वक्त में मोटिवेटेड रखते हैं, आपको डूबने से बचाते हैं, और आपको उन चैलेंजेस और उन दिक्कतें, उनका आने का इंतज़ार नहीं करना है, आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा।